हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 2020। ठीक है, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग देख रहे थे। लेकिन अगर हम लोग जो थ्योरी सेक्शन देख रहे थे, दो पार्ट में लाया था। बेसिक थ्योरी कुछ दिया था एसक्यूएल के बारे में, कौन कौन से कमांड यूज होते हैं, किस पार्ट में कौन सा कमांड यूज होते हैं, कौन से लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बताया गया था। तो ये अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊँ तो सारा चीज़ कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा डीपली एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज से हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसी में मैं क्वेश्चन को अच्छे से डील कर दूंगा ताकि आप लोग को बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलते हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म्ड। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिलेशनल मॉडल जो होता है उसमें कार्डिनलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ टपल्स, अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ नंबर ऑफ टेबल्स, अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, किसको कहेंगे हम लोग, तो अ नंबर ऑफ टपल। अब समझिए टपल क्या होता है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए मैंने एक टेबल बना लिया, ये मान लीजिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ लिखा गया है टेबल, और इसमें हम लोग क्या किए, फील्ड बना लिए, अलग अलग फील्ड बना लिए। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो टपल का मतलब क्या होता है कि एक पूरा रो जिसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो। तो एक रो में क्या है, अगर टपल का बात करें तो एक टपल हमारे पूरे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेगा, चाहे उसका नेम हो, ठीक है, नेम हो, एड्रेस हो, कॉन्टेक्ट हो, जो भी हो उसका इन्फॉर्मेशन। तो वन रो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रखता है ना, उसको टपल कहा जाता है। ठीक है, और एक ये ऊपर वाला जो कॉलम होता है इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट जो हो गया, ये स्टूडेंट के पास क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। तो स्टूडेंट जो हो गया हमारा एंटिटी हो गया एक, इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, इसके लिए हम लोग इलिप्स से दर्शाते हैं। और इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, तो इसका नेम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, फादर्स नेम हो गया, ये सारा इसका एंटिटी है, सॉरी एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समझते हैं। रिलेशनल कैलकुलस है। रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो ये होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट। डेटाबेस कंटेंट का द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू, एक्सटर्नल व्यू या फिजिकल व्यू। तो इसको कहा जाता है कंसेप्चुअल व्यू। जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए रिलेशनल अलजेब्रा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन अ रिलेशनल अलजेब्रा इज, क्या होता है वो, अ यूनिटरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, या नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है, डीएमएल इज प्रोवाइडेड फॉर। डीएमएल किस चीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, the addition of new structure in the database, manipulation and processing of the database, definition of a physical structure of the database system। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीबीसी। ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट ओरल डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी या ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिलेशनल मॉडल, रिलेशन आर टर्म है। रिलेशनल मॉडल जो होता है उसमें रिलेशंस को क्या कहते हैं, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, टेबल्स या रोज कहा जाता है। तो डेफिनेटली सबको पता होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन था, टेबल्स इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन एज। डेटाबेस स्कीमा इज रिटन एज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ये डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, कौन सा हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, डेटाबेस स्कीमा को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज। एक्सटर्नल लेवल इज आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। एक्सटर्नल लेवल को क्या कहा जाता है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यू लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी एंटिटी। वैसा एंटिटी सेट है जिसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाया जाता, उसके पास वैसा एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, वेरिएंट एंटिटी सेट या वेरिएबल एंटिटी सेट। तो डेफिनेटली उसके पास एंटिटी है ही नहीं, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है कि आप लोग प्राइमरी की बना सके, तो उसको वीक एंटिटी सेट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, रिकॉर्ड किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है? लिंक्स में, ग्राफ में, ट्रीज में, लिस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रीज के फॉर्म में वो रहता है पूरा बना हुआ। हायरार्किकल मतलब क्या होता है कि ट्री के फॉर्म में बना हुआ। जैसे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद एज ए ट्री में बना दिए, यहाँ पे कुछ हो गया, इससे रिलेटेड फिर कुछ बना दिए, इससे रिलेटेड फिर कुछ बना दिए, तो ये होता है ट्री फॉर्म में, हायरार्किकल मॉडल इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, ईआर डायग्राम में जो एट्रीब्यूट है इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो एक इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं ईआर डायग्राम के बारे में। देखिए, इंटिटी रिलेशन डायग्राम, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसको कहा जाता है। ये होता क्या है? एन इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो होता है ना, कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंटिटी और उसके एट्रीब्यूट और उसके रिलेशनशिप को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एन इंटिटी रिप्रेजेंटेशन डायग्राम इज ए डेटा मॉडलिंग टेक्निक दैट ग्राफिकली इलुस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज इंटिटीज। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। एन ईआरडी इज अ कंसेप्चुअल एंड रिप्रेजेंटेशनल मॉडल ऑफ डेटा यूज टू रिप्रेजेंट द इंटिटी फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक ग्राफिकल फॉर्म में पहले डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं एसक्यूएल में, तो उसी के हिसाब से हम लोग टेबल वगैरह बना देते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? इसके एलिमेंट हो सकते हैं, देखिए इसमें इंटिटीज हो सकता है, इंटिटीज रिलेशनशिप हो सकता है, इसके बीच में किसके साथ? एट्रीब्यूट्स के साथ, इंटिटी और एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप कुछ होता है, ठीक है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं कि ईआर डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ स्टेप इन्वॉल्व इसमें रहता है। पहला चीज़ कि आइडेंटिफाई करना है इंटिटी को, डिफाइन करना है कौन कौन सा इंटिटी लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट, एक कॉलेज है, तो इस कॉलेज में स्टूडेंट का एक बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें स्टूडेंट का एडमिशन हो। फी के लिए हो सकता है एक टेबल, ठीक है, और उसमें फ़ी के लिए एक टेबल हो सकता है, तो फी से रिलेटेड बहुत सारा इसका फ़ी का एट्रीब्यूट हो जाएगा। डिपार्टमेंट हो सकता है, लाइब्रेरी वगैरह हो सकता है, तो ये सब चीज़ को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटिटीज़। अब इंटिटीज़ के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट इंटिटीज़ के बीच में, उसको डिफाइन करना है। एनालाइजिंग द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किस तरह से वो किस तरह से कनेक्टेड है। डिटरमाइन द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, किस तरह से है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, किस तरह का रिलेशनशिप है, इस चीज़ को निर्धारित कर देना है। और उसके बाद हम लोग ईआर डायग्राम को क्रिएट कर देना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सिंबल के बारे में। अब देखिए ध्यान से, देखिए कोई भी इंटिटी ये हो गया, इंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इलिप्स से, और डायमंड से रिलेशनशिप को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट हो गया रेक्टेंगल। अब देखिए ये स्टूडेंट के बाद इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे नेम इलिप्स में लिख देंगे, ठीक है। एड्रेस हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया, और इसके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, फिर दूसरे इंटिटी के बीच में, उसको डायमंड से दिखाना पड़ेगा। अब इस दोनों इंटिटी को कनेक्ट करना है, तो ये डायमंड यानी रिलेशनशिप दिखाना पड़ता है। एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है इसके सिंबल के बारे में। अब देखिए वीक इंटिटी कोई रहेगा तो डबल, यहाँ पे रेक्टेंगल रहेगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रहेगा तो डबल हो जाएगा। तो वीक इंटिटी, वीक रिलेशनशिप अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डबल डायमंड रहेगा इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। अब देखिए ये कस्टमर एक इंटिटी है, कस्टमर है ये। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ये क्या है, कस्टमर एक क्या है, इंटिटी है। अब इस कस्टमर का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, यानी कौन कौन सा फील्ड आप ले सकते हैं टेबल बनाने में। आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। एड्रेस वाले कॉलम में हम लोग देखते हैं अक्सर लिखा रहता है नेम दीजिए, स्ट्रीट दे दीजिए, सिटी दीजिए, पिन वगैरह लिखा हुआ रहता है, कॉन्टैक्ट ईमेल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सारा हमारा इंटिटी है। नेक्स्ट है, देखिए ये फिगर को समझिए, ये क्या है, एक इंटिटी हो गया। इस इंटिटी से बहुत सारा है, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, एम्प्लॉय स्ट्रीट हो जाएगा, एम्प्लॉय सिटी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक रिलेशन जुड़ा है, क्या करता है एम्प्लॉय, क्या करेगा, डिपोजिटर होता है जो डिपॉजिट करता है अकाउंट को। अकाउंट भी एक तरह का इंटिटी होगा। अब इंटिटी के बाद इसके पास कौन कौन सा एट्रीब्यूट होगा, अकाउंट नंबर होगा और टोटल बैलेंस होगा। तो ये है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखते हैं। इन केस ऑफ इंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में बी। देखिए जब इंटिटी इंटीग्रिटी होता है, प्राइमरी की क्या हो सकता है, नल हो सकता है, नॉट नल हो सकता है, बोथ अबव या नन हो सकता है। देखिए कभी भी ये नल नहीं हो सकता है, यानी नॉट नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डीबीएमएस इज रेफर्ड एज।
ठीक है, कौन सा वो प्रोग्राम को यूज करेंगे, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड फील्ड इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ, कोई भी रिलेटेड फील्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड फील्ड को डेटाबेस में ग्रुप कर दिया जाता है फॉर्म करने के लिए, डेटा रिकॉर्ड, डेटा फील्ड, आइकन या नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा रिकॉर्ड उसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, डेटाबेस के पास सारा कंपोनेंट होता है एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ के, डेटाबेस, यूजर्स, सेपरेट फाइल्स, DBA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ईयर डायग्राम। देखिए ईयर डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम में। इन एन ईयर डायग्राम एन इंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इंटिटी सेट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटिटी सेट को हम लोग को पता है कि ये इंटिटी हो गया, तो रेक्टेंगल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट, सॉरी इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल से करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए कि क्या क्या होता है, ये इंटिटी के लिए रेक्टेंगल हो गया, इलिप्स हम लोग करते हैं एट्रीब्यूट के लिए, और रिलेशनशिप दिखाने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, एक रिपोर्ट जनरेटर क्या करता है बताइए। अपडेट करता है फाइल को, प्रिंट करता है फाइल को, सेव करता है फाइल को, या सेंड करता है किसी यूजर को उस फाइल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या करता है, पेपर पे प्रिंट कर देता है उस फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन DBMS लैंग्वेज, देखिए DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेज, कंपोनेंट विच कैन बी इम्बेडेड इन अ प्रोग्राम, जिसको एक प्रोग्राम में इम्बेडेड किया गया रहता है उसको क्या कहते हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसको कहा जाता है DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये थे टोटल हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सबको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और ये एग्जाम में पूछा हुआ है और समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।